This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन 3 राज्यों में तकरीबन 2 महीने चुनावी यात्रा करने के बाद मैं दिल्ली आ गया हूं। और दिल्ली आते ही मैं ऐसी जगह पर आया हूं जहां खबरों की समीक्षा करने वाले लोग आपको हमेशा मिल जाएंगे। जगह आप पहचान ही रहे होंगे। दिल्ली जब मैं रहता हूं तो अक्सर कॉफ़ी हाउस से मैं माहौल क्या है लेकर हाजिर रहता हूं। तो बात यह है कि 24 घंटे पहले देश के तमाम टीवी न्यूज़ चैनल्स पर अलग अलग जो सेफोलॉजिस्ट है या जो एजेंसीज हैं जो कि एग्जिट पोल सर्वे करती है, वो उनके एग्जिट पोल्स आपने देखे। बहुत विरोधाभासी भी हैं और बहुत ऐसे भी हैं जिस पार्टी को जितनी टिकट दे रहे हैं, जहां सरकार बनवा रहे हैं, उस पार्टी के नेताओं को भी इस बात का यकीन नहीं है कि ये एग्जिट पोल सही होगा कि नहीं सही होगा। बहरहाल देश की आम जनता और गुड़ा भाग लगाने वाले लोग एग्जिट पोल और इन 5 राज्यों के चुनाव पर क्या सोचते हैं, दिल्ली में बैठे लोग इन La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं और उन्हें क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल कितना सही है, कितना गलत, नतीजे उसी हिसाब से होंगे या नहीं होंगे। तो मैं बातचीत की शुरुआत करता हूँ पहले सीनियर सिटीजन्स की मेज से और आपसे। मेरे से नहीं, मैं इनसे बोलूँगा। एक बात आपकी सुनिए, मैं एक आध दो बात तो सुनिए। यहाँ तो कम से कम बहुत ऐसे कॉमन चेहरे हैं जो अक्सर से मिल जाते हैं। मेरे 1-2 कार्यक्रम में आप आए हैं। जब मैं शुरुआत आपसे करता तो आप कहते मेरे से नहीं, उधर इधर मेरी तबीयत खराब है और मैं बोल रहा हूँ कब। इसके बाद जब आप थोड़ा गर्म होता मामला तो फिर इनको गर्म करना पड़ता, तो फिर इसके बाद आप ऐसा आते हैं। इनको काजू की बर्फी खिलाओ, गर्म हो जाएंगे फट। यहाँ तो हलवाई मिलता है, काजू की बर्फी कहाँ मिलती, नहीं तो खिलाई देता। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, बताएं सर। जी नमस्कार। आपको मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पहली बार देखा मैंने। अरे मैं दिल्ली रहता हूँ तो यहाँ आता हूँ। अच्छा, थैंक यू। ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये एग्जिट पोल जो आया उसके बारे में कुछ विचार है आपका? लगता है कि शायद ठीक ही होगा, ठीक ही होगा। सब जगह का सही लग रहा है? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा, मगर जैसे वो बता रहे हैं कि झारखंड और तेलंगाना में कांग्रेस के चांसेस और बाकी छत्तीसगढ़, सॉरी, हाँ। अच्छा, ये एमपी में जो बीजेपी का दिखा दिया है टुडे चाणक्य ने, एक्सिस ने, वो आपको मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे गलत लग रहा है वो। एमपी में आपको किसका लग रहा है? कांग्रेस का होना चाहिए। आप रहने वाले कहाँ हैं? मैं तो दिल्ली के रहने वाला। तो आपको एमपी का कैसे मालूम? ये बस न्यूज़ जैसे सुनते हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, न्यूज़ देखते देखते आपको लगता है कि एमपी में कांग्रेस का है? ऐसा होना चाहिए। यस यस। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस मीटिंग। हाँ जी, तो बात तो यही चल रही थी। वो जो कह रहे थे कि एग्जिट पोल सब जगह का सही लग रहा है, लेकिन ये एमपी में जो बीजेपी की सरकार कुछ लोग बनवा रहे हैं वो मेरे को सही नहीं लग रहा। वो यही कह रहे हैं। हाँ, यही आपने तो सबसे पहले किया है, नहीं किया? मैं तो कह ही रहा हूँ, मुझे हाँ, अभी तो लेकिन देखो व्यक्तिगत हमारी बात ये है, हमारी दिली इच्छा ये है और चाहते ये हैं कि बीजेपी का सफाई हो जाए। ये बैठ के यहाँ कॉफी हाउस में दिल्ली इच्छा दिन भर, बिल्कुल ये इच्छा है, शुरू से है, 10 साल से है। कांग्रेस की 5 स्टेटों में सरकार आए। इसको कहते हैं कि अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। आप बीजेपी के जीत से आपको इतनी दिक्कत है कि आप 10 साल से यहाँ बैठ के मना रहे हो कि बीजेपी हर जगह हार जाए, किसी तरीके से पीछा छूटे इनसे। क्या घर लिखा लिया आपका बीजेपी ने? क्या कर दिया ऐसा? मैं बताऊंगा तो आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, इन लोगों ने जो काम किए हुए हैं। आपका ऐसा क्या कर दिया हैं? आपकी नाराजगी बीजेपी से क्यों है? कोई काम ही नहीं। 10 साल हो गए, आप बताओ किसी एक आदमी को नौकरी दी हो?
कनॉट प्लेस की 50% दुकानें बंद पड़ी हैं, काम नहीं है किसी के पास भी। छोटा छोटा ट्रेडर है, मक्खी मार रहा है। एक छोटा सा भी ट्रेडर होगा, 4 आदमी तो उसके पास रख लेता है, 2 तो रख लेता है। कहाँ एम्प्लॉयमेंट दी है इन्होंने? कनॉट प्लेस में आप बैठे हो, हाँ कॉफी हाउस है, अब कैमरा जरा घुमाना, ये कितने लोग बैठे हैं यहाँ? भाई यहाँ तो बैठेंगे, अब हम बैठे हैं, हमने एक पैसा खर्च नहीं किया हो तो भी आते हैं। खर्चा नहीं करते यहाँ। हाँ 70% तो वो लोग हैं यहाँ की कॉफी नहीं पीते हैं, बैठे रहते हैं। इट इज प्लेस फॉर रिलैक्सेशन। खलियर। हाँ 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 बिल्कुल। आप कैमरा। हाँ? ये मजेदार है ना बात ही रंजन। ये बात ये कि आखिर में जो खाली होगा वही ना समीक्षा करेगा हर तरफ की। वही तो समीक्षा तो एक तभी तो ये समीक्षा कर अब जो अपने काम में बिजी है, 99 चक्कर में है, वो कहाँ समीक्षा कर पाए? हाँ? कहाँ से आएगा? तो क्या आपकी समीक्षा? अच्छा, आपने तो इच्छा बता दी, समीक्षा की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आपकी तो ये फाइनल कर दिया आपको। तो आपकी कुछ समीक्षा रही, ये एग्जिट पोल्स पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो एग्जिट पोल्स हैं, एक तो उनमें आपस में द्वंद्व है, क्लियर एग्जिट पोल नहीं है। एक 150 बोल रहा है और दूसरा 90 बोल रहा है, तो इसका मतलब एग्जिट पोल का जो मेथडोलॉजी है वो यूनिफॉर्म या एस्टेब्लिश मेथडोलॉजी नहीं है। लेकिन मैं अंकल देख रहा था आज 2018 के एग्जिट पोल्स जो थे वो तीनों राज्यों, मतलब जहाँ जहाँ चुनाव हुए, करीब करीब एग्जिट पोल्स जो आए थे उसी के इर्द गिर्द रिजल्ट आए थे 2018 के। नहीं, पर ऐसा है कि मुझे 2018 के चुनाव के फिगर्स याद नहीं हैं, पर जैसे बीजेपी को एमपी में 150 151 बोल रहे हैं। वो तो हमने ही न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य नहीं दिया और इंडिया टुडे और माई एक्सिस ने। ये जो बड़ी एग्जैजरेटेड फिगर लगती है, क्योंकि जो ग्राउंड से रिपोर्ट आती रही हैं उसमें काफ़ी लोग जो हैं दे मतलब। अच्छा, आप मुझे बताइए, 5 स्टेट में मिजोरम निकाल के बात करते हैं, उसमें बहुत लोगों का फोकस नहीं है। ये जो 4 स्टेट्स के एग्जिट पोल हैं उसमें एमपी को छोड़ के बाकी किसी जगह पर आपको कोई एतराज नहीं है? नहीं, देखिए, मेरा अपना मानना है कि राजस्थान और एमपी में टक्कर है, कांटे की टक्कर है। उसमें 5-7 सीट का ऊपर नीचे किसी पार्टी का रिजल्ट आ सकता है, तो उस सिचुएशन में मनी पावर विल प्ले इट्स गेम। क्योंकि जब आपको इंडिपेंडेंस का सपोर्ट लेना पड़ेगा तो वो पैसा तो बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास तो है नहीं। कांग्रेस तो 50 करोड़ रुपए एक एमपी को, एक इंडिपेंडेंट को दे नहीं सकती खरीदने के लिए, तो वो काम तो बीजेपी कर लेगी। आप This video is sponsored by WeGuard.